हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो 24 फरवरी से लगा हुआ है। यानी 24 फरवरी से कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, आप में से ढेर सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर हमें कॉपी लिखने का सही तरीका बता दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन को हम कितने पेज में लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन को हम कितने पेज में लिखें, किस क्वेश्चन को कितना समय दें ताकि 2 घंटे के अंदर पूरी कॉपी हम कंप्लीट लिख पाएं, एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स का जब क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉपी लिखने का सही तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसको अच्छे से डिलीवर करना भी आपको आना चाहिए। यदि आपको कॉपी लिखने का सही सटीक फॉर्मूला तरीका मालूम है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको भी आप अच्छे तरीके से लिख करके नंबर ले ही लोगे, जैसा हम बता रहे हैं। यदि आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो फॉलो ओनली 6 पॉइंट्स, 6 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, अगर आप 6 पॉइंट फॉलो कर लेते हैं जो आज हम आपको बताएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम कॉपी है। ठीक है, ये क्या है? ये एग्जाम कॉपी है। क्या है ये हमारी परीक्षा कॉपी है। ठीक है, मान लीजिए ये कॉपी आपको मिल गई। सिर्फ मान लीजिए, क्योंकि इस तरीके की कॉपी मिलेगी नहीं। ये तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हम लोगों को कॉपी मिला करती थी, नाम लिखते थे, पिता का नाम लिखते थे, ठीक है, माता का नाम लिखते थे, सब कुछ। तो आप जो है मान लीजिए ये क्या है? आपकी परीक्षा कॉपी है, एग्जाम कॉपी, ये आपको मिलती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो से आपको शिखर तक लेकर के चलूंगा, समझिएगा डिटेल में। कॉपी आपको मिल गई, आपने क्या किया, अपना जो भी नाम है, रोल नंबर है, परीक्षा केंद्र है, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको फिल करनी है वो आपने फिल कर लिया। खत्म, यहाँ तक कहानी खत्म। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं पेज पलटते हैं और फिर जो है लाइनिंग करना शुरू कर देते हैं। जो आपकी बीएड की कॉपी है उसमें जो लेफ्ट साइड आपका ये साइड होता है, इधर लाइनिंग पहले से खींची होती है, हमको खींचने की आवश्यकता नहीं होती। हमको लाइनिंग जो राइट साइड होती है, सामने फ्रंट साइड, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कर लेते हैं तो ठीक रहता है। ओके, मैं यही कहूँगा कि लाइन आप सामने यहाँ ड्रॉ करने के बाद ही लिखें। जब हम लोग यहाँ सामने लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे स्केल रखेंगे सामने से और जहाँ से मर्जी ये सोच करके कि हमारा इधर लिखने को कम बचे, कॉपी जल्दी भर जाए, इधर बहुत सारा जो है कि गैप छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी कॉपी में बिल्कुल एक बराबर गैप देना है हर पेज में। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए ये जो कॉपी है इसको बिल्कुल किनारे से स्केल रखिएगा, ऐसे बिल्कुल किनारे से स्केल रखिएगा और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कॉपी को पलट लीजिए। ये देखिए मैंने कॉपी पलट ली और अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, यहाँ पे इसको रखेंगे स्केल को और इस तरीके से बिल्कुल बराबर, और फिर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस तरीके से देखिए ड्रॉ हो गई लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर पेज में बिल्कुल एक बराबर गैप देना है। ऐसा नहीं किसी में इधर बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, किसी पेज में कम छोड़ा। ओके, तो और अगर मान लीजिए आपकी जो कॉपी है उसमें इधर लाइन ड्रॉ होकर के ना आए, लाइन इधर खींची हुई ना हो, क्योंकि हर साल नियम चेंज होते रहते हैं, तो आपको इधर भी लाइन ड्रॉ करनी है। और इसमें भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो कॉपी का इधर ये किनारा है यहाँ पे, यहाँ से स्केल रखेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो स्केल है बिल्कुल इतना ही गैप आपको इधर भी रखना है और सामने भी रखना है, हर पेज में गैप इतना ही रखना है। दूसरा पेज पलटेंगे, उधर भी आप यही करेंगे, ऐसे सामने स्केल रख करके और लाइन खींच लेंगे। जब हमारा पूरा जो सामने फ्रंट पे हमको फिल करनी होती है अपनी डिटेल, वो भी हमने फिल कर ली और हमारा जो कॉपी है वो पूरी तरीके से लिखने को तैयार है। और अब घंटी बजी, हमको मिल गया पेपर। क्या मिल गया? आपको पेपर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब हम लोग पेपर खोलते हैं तो क्या होता है कि हम सामने देखते हैं सेक्शन पड़े होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और आपकी जो कॉपी रहेगी, जो एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब हमको ये सेक्शन किस तरीके से डालना है, आंसर नंबर कैसे डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ।
हमेशा ध्यान रखिएगा जो सेक्शन आपका पढ़े वो यहाँ पे कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच में आपका सेक्शन पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग बहुत छोटा छोटा यहाँ साइड में डाल देते हैं, नहीं, जो सेक्शन है खंड आ खंड बा ये आप यहाँ डालेंगे। ओके, तो सेक्शन आपका इस तरीके से पड़ेगा। अगर आप हिंदी में डालना चाहें तो खंड आ डाल सकते हैं, ठीक है। और जो हिंदी वाले हैं वो सेक्शन ए लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले तो सेक्शन ए लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, जो इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं। तो आपने सेक्शन ए इस तरीके से डालना है और आंसर फर्स्ट का अगर सेकंड लिख रहे हैं तो सेकंड डालिएगा, फर्स्ट का 3 है तो 3 डालिएगा, फर्स्ट का 4 है तो 4 डालिएगा। और आप क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है वो छोड़ देंगे और यहाँ से अपनी बात आप रखना शुरू करेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे। ओके, अब बात आती है, एक बार एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि सर ये जो सेक्शन होता है क्या वो हम हर क्वेश्चन के ऊपर डालेंगे, क्योंकि शॉर्ट में हमारे 9 क्वेश्चन रहेंगे, तो क्या हम हर क्वेश्चन के ऊपर सेक्शन डालते चले जाएंगे? नहीं भैया, सेक्शन आपको सिर्फ एक बार ही डालना है। सेक्शन ए आपने डाला, अब जब तक सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम सेक्शन ए नहीं डालेंगे। बस एक बार डाल लिया पर्याप्त है, लिखना शुरू किया, हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर आगे जब हम पहुंचेंगे तो हम डालेंगे आंसर 3 का 4, क्योंकि सेक्शन ए के अंतर्गत ही हम लिख रहे हैं। फिर जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा जब आप यहाँ पे डालेंगे आंसर 3 का 4 तो फिर ये लाइन आप छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ओके, जब आप आंसर नंबर 4 का 5 डालेंगे तब आप एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखिए आंसर हम लिखते जा रहे हैं, सेक्शन आपका एक ही बार पढ़ा है। दोबारा हम सेक्शन कहाँ पे डालेंगे, जब हमारा सेक्शन चेंज होगा, जब सेक्शन बी आएगा तो हम सेक्शन बी डाल करके और फिर अपना आंसर 4 का सेकंड लिखना है तो 4 का सेकंड डालेंगे, यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये तो बात हो गई सेक्शन की। प्यारे दोस्तों, आपको जो समय मिलने वाला है वो समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। जब 2 घंटे समय मिलेगा तो 2 घंटे समय में हमारे 60 गुणे 2 यानी कि मिनट होंगे 120। कितना मिलेगा हमको? 120 मिनट जो है मिलेंगे अपने पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपको कॉपी मिलने वाली है वो रहेगी 24 पेजेस की। कितने? 24 पेज की आपको कॉपी मिलेगी, जिसमें जो है 9 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट सॉल्व करने हैं। जो 9 क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग सॉल्व करने हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 15 नंबर, ठीक है। अब ये जो 9 क्वेश्चन हमारे, अब देखिए सबसे पहले तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेज निकाल लीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा प्यारे दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन उसके लिए आपको जाएगा 4.5 से 5 पेज। 4.5 से 5 पेज में आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका 4.5 से 5 पेज जाएगा ही जाएगा। 4 पेज से कम नहीं, समझिए 4 पेज से आप कम नहीं लिखेंगे और 5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। और दूसरी बात, जब आप 4 पेज लिखेंगे तो थोड़ा एक पैराग्राफ और बढ़ा दीजिए तो आपका 4.5 पेज हो जाएगा। और जब आपका क्वेश्चन 4.5 पेज पे खत्म होगा तो उसके नीचे से आप शुरू करेंगे नहीं। जो नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो नए पेज से जाएगा। नया क्वेश्चन कहाँ से जाएगा? नए पेज से जाएगा। ओके, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो 4.5 पेज, मान लीजिए 5 पेज जाएगा, क्योंकि आप 4.5 लिखेंगे, आधा पेज नीचे छूट जाएगा तो आपके 5 पेज हो गए। जब 5 पेज उसमें जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे जाएंगे 2 क्वेश्चन में 10 पेज। कितने? 2 क्वेश्चन में आपके 10 पेज चले गए। 24 पेज की कॉपी है, बचे पीछे हमारे 14 पेज। कितने? 14 पेज हमारे पास बचते हैं। 14 पेज में हमको 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। कितने? 9 क्वेश्चन हमें शॉर्ट सॉल्व करने हैं। तो अब हम किस शॉर्ट क्वेश्चन को कितना पेज दें, ये प्रॉब्लम है। अब यहां से समझिए फॉर्मूला को कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए 9 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपका निर्धारित है, तो 4 क्वेश्चन आप जो शुरुआत के लिखेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हमने कंटेंट मतलब भर लिखा है, हमको नंबर मतलब भर देना भैया, ठीक है। जैसा आप शुरुआत में एग्जामिनर का माइंड सेट कर देंगे वैसा ही आपके नंबर वो सेट करता चला जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो आप शुरुआत के लिखेंगे वो आप 1.5 पेज के लिखेंगे, ठीक है। जब आप 1.5 पेज का
एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे 5 नंबर का, तो जो आधा पेज बचेगा वो घर तो लाओगे नहीं ना, तो वहां से आप नया क्वेश्चन शुरू कर दोगे, नया क्वेश्चन नए पेज से ही शुरू करना है। तो 4 क्वेश्चन में आपके पेज जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज मान के चलिए, तो 4 दूनी 8 पेज इधर चले गए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पेज हम 2 किसको मान रहे हैं और 1 किसको मान रहे हैं, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो लो भैया, यह क्लियर है, ये है आपके पास कॉपी, ठीक है, ये हो गया आपका पेज 1, ठीक है, और जब इसको ऐसे पलट दोगे तब ये हो गया आपका पेज नंबर 2। तो ये देखिए पन्ना 1 है, ये पन्ना 1 है, पेज यहाँ पे हम कितने मान रहे हैं, तो 1 पेज ये हो गया भैया और 1 ये हो गया 2। जब ये 1.5 कैसे होगा सर, ये 1.5 होगा जब हम इसको यहाँ तक आधा कर देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। नीचे जो आधा बचेगा यहाँ से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे नहीं, हम क्वेश्चन शुरू करेंगे हर क्वेश्चन को हर नए पेज से। फिर ये क्वेश्चन, अब जैसे पेज नंबर ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, और इसको ऐसे पलट देंगे तो पलटने के बाद ये हो जाएगा 4। इस तरीके से पेज गिने जाते हैं। यहाँ पे वही बात मैं कह रहा था कि 4 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 1.5 पेज में आएगा, आधा पेज नीचे बच जाएगा, तो मान के चलो 2 पेज, तो 4 दूनी 8 पेज आपके चले गए 4 क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन हमको टोटल करने हैं 9, 5 क्वेश्चन जो है उसके बाद जब 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा तो 1-1 पेज आप उनको देंगे, उनको आप 1-1 पेज देंगे, तो 5 पेज इसके चले जाएंगे। शुरुआत के 4 क्वेश्चन 1.5 पेज में, फिर उसके बाद के 5 क्वेश्चन 1-1 पेज में, ठीक है, ये हो गए 8-5 13 पेज आपके चले जाएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन में, 13 पेज चले गए। जो 2 लॉन्ग हमने बताए हैं कि 4.5 पेज का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, 4.5 से 5 पेज तक का लॉन्ग क्वेश्चन आपका जाएगा। बहुत मजबूरी हो तो 4 से कम नहीं लिखना है, और 5 से ज्यादा तो लिखना ही नहीं है, नहीं तो चेक करने वाला बोर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 पेज में 9 शॉर्ट हो गए, 10 पेज में 2 लॉन्ग हो गए, 23 पेज में आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई। 1 पेज बचा भैया आपका, वो फिर इधर उधर तो हो ही जाना है, कोई क्वेश्चन कम ज्यादा हो जाएगा, जितना सटीक बताया है इतना ही तो आप थोड़ा ना सटीक लिखेंगे, कोई क्वेश्चन ज्यादा भी कर देंगे, किसी में कोई हेडिंग कम भी हो जाएगी। और अगर लास्ट में 2-3 पेज बच भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है, बाकी कंटेंट तो आप बेहतर लिख ही रहे हैं, ओके। अब सबसे बड़ी बात आती है, हम किस क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड करें कि 2 घंटे के अंदर हमारी कॉपी कंप्लीट हो जाए। समझिए फॉर्मूला, देखिए। अच्छा, पेज ये भी खराब हो गया, बहुत पेज खराब हो रहे हैं, देखते हैं आप लोग लाइक कितना करते हैं। अब यहां से हम बताते हैं आपको टाइम आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, टाइम मिला आपको 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा वो आप शुरुआत के 1.5 पेज लिखेंगे, बाद में 1-1 पेज लिखेंगे, ओके। उसके हिसाब से मैं पूरा एक रेशियो बना करके आपको बता देता हूं। 8 मिनट देंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन को, कितना, 8 मिनट देंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन को। और टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं सर, क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं 9, तो 8 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन को, 9 क्वेश्चन में कितना टाइम चला गया आपका, 8 ने 72 मिनट आपके जाएंगे सेक्शन ए पे, 72 मिनट आपके जाएंगे सेक्शन ए पे, यानी कि 9 क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे 72 मिनट चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन लॉन्ग बचता है, ओके, जो सेक्शन बी का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक लॉन्ग के लिए आप देंगे 24 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन बी का टाइम 24 मिनट्स। फिर आपका सेक्शन ए में भी आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है, उसके लिए भी आपको देने हैं 24 मिनट्स, ओके, यानी कि एक लॉन्ग के लिए 24 मिनट आपके हमने निर्धारित किए हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितने मिनट हो गए ये, 4 4 8 2 10 बचा 1 7 2 9 2 11 और 1 12, 120 मिनट में आपको इस तरीके से कॉपी लिखनी है। तो निर्धारित समय के अंदर निर्धारित पेज यूज करते हुए आप पूरी कॉपी को कंप्लीट कर पाएंगे फिक्स टाइम में, ओके। 8 मिनट आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को देंगे तो 72 मिनट आपके इधर चले जाएंगे, और फिर 2 लॉन्ग आपके लिखने, तो 48 मिनट आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में चले जाएंगे, 120 मिनट में आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, देखिए, पहले आप पेड कंटेंट के बारे में सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड चाहे 3rd सेमेस्टर के छात्रों चाहे 1st सेमेस्टर के छात्रों, आपके लिए पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है, एंड जो कंप्लीट कंटेंट होता है कंप्लीट नोट्स होते हैं वो आपको
पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर है हमारा 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे, थोड़ा समय तो आपका जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे उस क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपका क्वेश्चन यहां पे एंड हो गया। ओके, अब जब क्वेश्चन जहां पे आपका खत्म हो रहा है उसके नीचे आप भैया स्केल लेकर के और लाइन ड्रॉ जरूर कर देना। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी की सुंदरता बढ़ जाएगी, प्लस एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि यहां पे इसका क्वेश्चन ये खत्म होता है, इसके बाद नया क्वेश्चन शुरू होगा। क्योंकि जितना ईज, जितनी आसानी, जितना कंफर्टेबल आप एग्जामिनर को फील कराएंगे अपनी कॉपी चेक करने में, उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल होगा आपको नंबर देने में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अपनी कॉपी लिखिएगा, मेंटेन कीजिएगा कि एग्जामिनर आराम से आपकी कॉपी चेक कर ले, उसे जो है झंझट ना करनी पड़े। ये, और एक बात और, ये पॉइंट बहुत सारे रह गए हैं, एक और वीडियो बनाएंगे। देखिए, पूरी कॉपी को, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई सीरियल पहले कर लो, कोई बात नहीं कर लो, नहीं, सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी कॉपी को एक सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे आप, पूरी कॉपी को एक सीक्वेंस से, सीरियल से ही हल करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूं, बाद में कर लूंगा, तो बाद में का मतलब यह है कि वो क्वेश्चन या तो आपका छूटेगा, नहीं तो उसमें आप 4-6-10 लाइनें ही लिख पाओगे। ओके, तो छोड़ देने से आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आप क्या ही पढ़ लोगे, क्या ही कर लोगे। ओके, तो छोड़ो मत। अगर नहीं आता है तो ऐसा तो नहीं इतनी देर में आपको याद हो जाएगा, नकल मार लेंगे, नहीं, उसको छोड़ो मत, लिखते चले जाओ। पूरी कॉपी सीक्वेंस से ही सॉल्व करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं, उसमें उस बात को हम जरूर आपकी मेंशन कर देंगे। आपका जो भी डाउट रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, और ध्यान रहे कमेंट पेड कंटेंट के लिए आप में यहाँ मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, उसमें कुछ और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ।